बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल ने गजा की पट्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से बहुत सी शहादतों का शुबा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई में हमास ने भी इसराइल पर रॉकेट दागे। इससे इसराइल के एक शहर के साथ साथ एक मलिका शहर को भी उड़ा के रख दिया गया। साथ ही हमास और दूसरी तंजीमों ने यकजहती का मुजाहिरा करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अब जो हम करने वाले हैं इसराइल के लिए क़यामत होगी और इसे अमेरिका तक महसूस किया जाएगा और दुनिया भी हैरान रह जाएगी। अब हम कोई लिहाज नहीं करेंगे और ईंट का जवाब भी पत्थर से देंगे। नाज़रीन, एक अरसे से कश्मीरियों की तरफ फ़लस्तीन ने भी दुनिया के हर फॉर्म पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। क्या सलामती कौंसिल, क्या अक़वाम मुत्तहिदा और क्या आलमी इंसानी हक़ूक़ के नाम नहाद तंजीमें, सबको उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी और बेहिसी की फिजा कायम रही और इसराइल की हमायत भी जारी रही और मजलूम फ़लस्तीनियों को जुल्म की चक्की में पीसने के लिए तन्हा छोड़ दिया गया। और अफसोस की बात तो ये भी है कि मुसलमान ममालिक में भी किसी मासवाए एक या दो तीन के किसी ने फ़लस्तीन की दर्दमंदाना आवाज़ तो दूर की बात, शिद्दत से इसकी मजम्मत करना भी गवारा ना किया और सत्तू पी के सोते रहे। नाज़रीन, लेकिन ये सब्र की इंतहा हो गई तो फ़लस्तीनियों ने बज़ाते खुद अपने बलबूते पर अपना इंतकाम लेने की ठान ली। नाज़रीन, हम वीडियो की तफसील को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, गुज़श्ता रात इसराइल पर एक क़यामत बर्पा कर दी गई। इसराइल भारत की तरह अंदर से डरपोक है और रात के अंधेरों में ही वार करता है और छुपकर हमले करता है। इस देश से अपनी मौत सामने दिखाई देती है, लेकिन इस्लामी तंजीम हमास ने भी इसराइल को वार्निंग दे दी है कि जब भी हमला करके किया जाएगा हम बता कर करेंगे और तुम हमारे हमलों से बच कर दिखाओ। दूसरी तरफ जब भी इसराइल की तरफ से रात को हमला होता है तो हमास की तरफ से दिन को हमले का क्या जवाब दिया जाता है, दुनिया की सोच ही तब्दील होती जा रही है। नाज़रीन, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसराइल की इन कार्रवाइयों की मुजरिमाना कार्रवाई करार दे दिया है। इसराइल ने एक रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसकी वजह से एमनेस्टी ने इसराइल को भी जुराइम के कटहरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल की इस बमबारी की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और अल-कासिम ब्रिगेडियर ने इसराइल के हमलों का जवाब देते हुए इसराइल के कई शहरों को खुद साख्ता रॉकेटों से निशाना बनाया, जिससे हर तरफ वामेला मच गया और शहरी पनागाहों की तरफ भाग गए। इसके साथ ही एक और फिजाई अड्डे हस्तूर को भी निशाना बनाया गया है और इससे कबल भी 2 अड्डों को निशाना बनाया गया था। साथ ही वार्निंग भी दी गई थी कि अगर इस मुल्क का जहाज इन अड्डों पर उतरा तो उन्हें भी निशाना बना दिया जाएगा। इसके बाद अमेरिका ने भी अपनी फ्लाइट इसराइल भेजने से रोक दी थी और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिदीन ने गजा की पट्टी के करीब जवात में जो यहूदी बस्तियां आबाद थी उन्हें भी टारगेट किया है। एक और खबर के मुताबिक मुजाहिदीन ने जनूबी इसराइल के एक फौजी अड्डे को भी तबाह कर दिया है। हस्तूर के हवाई अड्डे के बारे में बताया जा रहा है कि बुरी तरह से तबाह हो गया है और इसके करीब जवार को भी और इसकी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, ये भी तलात है कि जख्मी यहूदियों को अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ अहम बात यह भी है कि इसराइल ने अपने मीडिया को मुकम्मल तौर पर खामोश करवा दिया, इसलिए कि उनके अंदर की खबरें छुपी रह सकें और हकीकत दुनिया से छुपाई जाए, ताकि इसराइल को जो बदनामी होती है इससे उनकी जान छुड़वाई जा सके। लेकिन मीडिया चूंकि बहुत तेज हो चुका है, इसने कोई ना कोई खबर वायरल हो जाती है और इसराइल की जिल्लत का निशान बन जाती है। दूसरी तरफ आलमी सतह पर इसराइल की जंग को रोकने की कोशिशें शुरू की जा चुकी हैं। इसकी वजह यह है कि इसराइल की बेपनाह फायरिंग से औरतों और बच्चों को भी शहादतें बढ़ती जा रही हैं। ये इसकी वजह से आलमी तौर पर इसे संगीन जुर्म भी समझा जा रहा है और दोनों तरफ को समझाया भी जा रहा है। लेकिन महसूस ये होता है कि जब ये सब कोशिशें इसराइल को बचाने के लिए हैं, अगर ये फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के लिए होती तो बहुत पहले ही ऐसी कोशिशें की जाना चाहिए थी। अब जबकि ये देखा जा रहा है कि मुजाहिदीन अब रुकने वाले नहीं हैं और इसराइल की तबाही हो रही है, तो उन्हें एहसास और जिम्मेदारी याद आ गया
और जंग बंदी की कोशिशें भी शुरू कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई बातचीत इस वक्त तक न होगी जब तक हमारे इलाके आजाद नहीं किए जाते। हम किसी की बातों में नहीं आएंगे और भरपूर कार्रवाइयों के जरिए अपने इलाके खाली भी करवाएंगे और आजादी भी हासिल करेंगे। नाज़रीन, इसराइल के इस तरह के शदीद हमले करने के पीछे एक पूरी तारीख भरी पड़ी है। इसराइल का मकसद ये है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी तमीर किया जाए, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि इस मस्जिद की बुनियादों के नीचे हैकल सुलेमानी की बुनियादें मौजूद हैं और उन्हीं बुनियादों पर ये मस्जिद तामीर की गई, और इसलिए उनकी कोशिश है कि जंग के बहाने ही सही ये काम मुकम्मल हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ फलस्तीन के मुजाहिदीन मस्जिद अक्सा को अपना सब कुछ समझते हैं, इसलिए इस मस्जिद को लिए जान और माल की कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि उनकी ये कुर्बानियां क्या रंग लाती हैं और इसराइल से कब आज़ादी मिलती है और कब उन्हें अपने घरों में सुकून की नींद आएगी। बज़ाहिर तो हालात यही नजर आ रहे हैं कि अब मुजाहिदीन रुकने वाले नहीं, लेकिन जैसा कि दुनिया की सहूनी ताकतें ऐसे वक्त में जब वो देखती हैं कि हम शिकस्त खा रहे हैं तो मुज़ाकरात की तरफ आ जाती हैं और मुज़ाकरात के पीछे में असल में उनकी जीत होती है। लेकिन अब मुजाहिदीन ने इस बात को भी रद्द कर दिया है कि कोई मुज़ाकरात इस वक्त तक न होंगे जब तक इसराइल पसे पार नहीं हो जाता और अपनी शिकस्त को तस्लीम करके हमारी आज़ादी हमें नहीं देता और हमारे इलाकों से निकल नहीं जाता। खास तौर पर इन मायदों में इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी की वजह से तो इस हिकमत अमली के बारे में प्लानिंग की गई जिसको खुफिया रखा गया। इसराइल ने शाम पर कुछ रोज पहले हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान के जरद मोहम्मद बाकरी ने इसराइल को वार्निंग दी थी कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे। इस वार्निंग के बाद से इसराइल और अमेरिका के दरमियान मशवरे जारी हैं, जिनमें यह हिकमत अमली तय की जा रही है कि ईरान के मिसाइल हमलों से किस तरह बचा जाए और किस तरह इसको मिसाइल हमले करने से रोका जाए। नाज़रीन, ईरान के पास जिस तरह के मिसाइल और ड्रोन मौजूद है, इस वजह से यहूदी लाबी तजब का शिकार है और उनकी टांगे कांप रही हैं, जिसकी वजह से सब यहूदी और ईसाई ताकतों ने ईरान के खिलाफ हिकमत अमली तय करने के लिए उधेड़ होने की पॉलिसी इख्तियार की है। खबर के मुताबिक इसराइल को ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में वियना में होने वाले इजलास के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। ये भी बयान दिया गया कि इसराइल और अमेरिका ईरान की बढ़ती हुई एटमी ताकत को खित्ते के भी शदीद खतरा समझती है, इसलिए इसका सिद्देबाब करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी इसराइल की मुकम्मल हमायत के अदा किया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मशरिक़े वस्ता के हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये किसी वक्त भी ईरान और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग छेड़ी जा सकती है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात वियना में जारी हैं, जिसका मकसद ईरान को जोहरी मुआहदे पर अमल दरामद है। दूसरे लफ्जों में ईरान को अपने एटम प्रोग्राम के बंद करने के लिए दबाव डालना है, जिससे ईरान को किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगरचे कहा जाता है कि इन मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त देखने को मिली है, लेकिन ताहाल ये भी कहा जा रहा है कि अभी बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं जिनका हल निकालना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ इसराइल ने अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया है, जिसकी मंजूरी के बाद जो बाइडन ईरान पर एटमी पाबंदियों को नरम नहीं कर सकेगा, लेकिन अब जो बाइडन पर है कि वो किस तरह का लाहेअमल सामने लाते हैं।